नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे बिहार का विशेष बुलेटिन और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ करते हैं। आखिरकार ओवैसी की पार्टी ने यानी कि अब इनके विधायकों ने समर्थन कर दिया है। कल एडी सिंह के पक्ष में ये सभी वोटिंग करेंगे। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान का ये बयान सामने आया है। पहले खुद के लिए वे समर्थन मांग रहे थे। लालू ने ओवैसी से खुद फोन पर बातचीत की थी। तेजस्वी से कई राउंड की मीटिंग के बाद ये फैसला सामने आया। मजबूत स्थिति में महागठबंधन उम्मीदवार एडी सिंह हैं। विपक्ष के पास कुल 41 विधायकों की संख्या हो गई है। जीतने के लिए 41 विधायकों के ही समर्थन की जरूरत थी और अब ये समर्थन एआईएमआईएम की तरफ से दे दिया गया है। आखिरकार ओवैसी के विधायक मान गए हैं और हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं जब अब एआईएमआईएम की तरफ से यहाँ इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था और इस पार्टी में खुद तेजस्वी यादव शामिल हुए और इसके शामिल होने के बाद ही एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल इमान, जिनका बयान सामने आया है। पहले खुद के लिए देखिए सभी समर्थन मांग रहे थे और अब लालू ने तेजस्वी यादव से इस पूरे बैठकों के बारे में चर्चा जरूर की होगी और उसके बाद ओवैसी से भी फोन पर बातचीत हुई और उसके बाद ये निर्णय सामने आ गया है। चलिए इसी खबर पर हमारे साथ ब्यूरो हेड अमित सिंह जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। अमित जी, बिल्कुल क्लियर हो गई ये तस्वीरें जिसका इंतजार हम अहले सुबह से कर रहे थे कि क्या इफ्तार पार्टी में तेजस्वी जाएंगे। यदि जाएंगे तो ये बिल्कुल स्पष्ट था कि एआईएमआईएम ने अपना समर्थन दे दिया है। तो अब हम ये मान लें कि 5वीं सीट आरजेडी के खेमे में जाती हुई नजर आ रही राज्यसभा की। देखिए सुष्मिता, अभी अभी तेजस्वी यादव जहां पे मेरी मौजूदगी है, इफ्तार पार्टी थी अख्तरुल इमान के आवास पर और यहाँ अभी से कुछ मिनट पहले तेजस्वी यादव जहाँ बाहर निकल रहे थे, उन्होंने दो टूक में ये बातें कही कि भाई इफ्तार पार्टी में वो आए तो उन्होंने इनसे कहा, मतलब एआईएमआईएम से कहा कि आप हमारे उम्मीदवार के समर्थन में कल वोट करिए और इन्होंने भरोसा जताया है कि वो महागठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में ही वोट करेंगे। ये बातें तेजस्वी यादव ने अभी मीडिया के सामने कही। जब तेजस्वी यादव यहाँ से बाहर निकले तो अख्तरुल इमान से हमने सवाल किया कि क्या आप महागठबंधन के उम्मीदवार को वोट कर रहे हैं, क्या वो डैमेज कंट्रोल हो चुका है। उस पर अख्तरुल इमान का साफ तौर पे बयान था कि ना कोई डैमेज था जो कंट्रोल करने की जरूरत थी और तेजस्वी यादव यहाँ पे पहुंचे थे। उन्हें भरोसा हमने दिया है कि कल जब वोटिंग होगी तो हम अपने उम्मीदवार जो महागठबंधन के उम्मीदवार है एडी सिंह, उनके पक्ष में हम वोट करेंगे। यानी जो समर्थन होगा वो हम अपना समर्थन महागठबंधन के उम्मीदवार को देंगे। ये बातें मोटे तौर पे कही जा रही है कि अब जब अख्तरुल इमान ने बयान दिया है तो प्रदेश अध्यक्ष यानी एआईएमआईएम का ऑफिशियल बयान है। ये पहली बार है जो कैमरे पर अख्तरुल इमान ने कहा है कि वो कल जो वोटिंग करेंगे सुष्मिता, वो उनके पक्ष में यानी महागठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में वोट करेंगे। अब सवाल यह है कि असदुद्दीन ओवैसी का क्या कुछ बयान आता है दिल्ली से, क्योंकि यहाँ तो बयान तय कर लिया गया कि कल वो वोटिंग जब होगी तो उनके साथ वो खड़े रहेंगे। तेजस्वी यादव यहाँ काफी देर तक रहे, 1 घंटे तक रहे, काफी गुफ्तगू भी हुई, काफी बातचीत भी हुई दोनों के बीच में। बॉडी लैंग्वेज बता रहा था कि दोनों के बीच में अच्छी बातचीत चल रही है, यानी कल कुछ जो होना है उसके पहले का बॉडी लैंग्वेज बता रहा था कि वो महागठबंधन के पक्ष में हो सकता है। लेकिन अब भी इंतजार इस बात का है कि क्या जो बातें अख्तरुल इमान बोल रहे हैं क्या असदुद्दीन ओवैसी भी उस पर राजी होते हैं, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अभी उनका बयान नहीं आया है, कोई ऐसा ट्वीट नहीं आया है, लेकिन ये काफी संतोषजनक है सुष्मिता तेजस्वी के लिए कि कम से कम उनकी मौजूदगी में मीडिया के सामने अख्तरुल इमान ने कह दिया कि जो कुछ भी महागठबंधन के उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में एआईएमआईएम जो 5 विधायकों की सूची है वो 5 विधायक उनके समर्थन में वोट करेंगे। तो ये काफी सुखद संकेत है महागठबंधन के लिए, तेजस्वी यादव के लिए, पूरे कुनबे के लिए। सुष्मिता बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। कल का ये चुनाव बेहद दिलचस्प होता नजर आ रहा है। बिहार से राज्यसभा की 5 सीटों के लिए कल वोट डाले जाने वाले हैं और इसके लिए 6 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। एनडीए ने सभी 5 सीटों पर उम्मीदवार उतारा है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन विशेष की बात करें तो यहां से आरजेडी के 1 उम्मीदवार चुनावी मैदान में नजर आने वाले हैं। एनडीए के उम्मीदवार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और अध्यक्ष साथ ही साथ लोक मोर्चा के अध्यक्ष राष्ट्रीय है उपेंद्र कुशवाहा, उनका भी नाम शामिल है। और उसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर और सिवेश राम भी एनडीए के उम्मीदवार हैं। वहीं महागठबंधन की तरफ से आरजेडी के अमरेंद्र धारी सिंह उम्मीदवार हैं।